हाय गाइस, दिस इज जेसीएल मैथमेटिक्स। और हम वहीं से शुरू करेंगे जहां पिछले वीडियो में हमने क्विट किया था। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है होल नंबर का पूरा सेट। और पिछले वीडियो में हमने होल नंबर की पूरी डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी और कहा था कि होल नंबर के इस सेट में कई तरह के नंबर्स, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे के सारे आते हैं। तो आज हम डिटेल में उन नंबर्स को पढ़ेंगे। ये हमारे पास होल नंबर का पूरा सेट है। इसमें से अगर हम कुछ नंबर को फैच कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम 2 को मार्क करते हैं, 4 को मार्क करते हैं, 6 को मार्क करते हैं और हम इन नंबर्स को यहां लिख करके दूसरा सेट बना देते हैं, तो इन सब नंबर्स में एक चीज कॉमन है कि ये सारे के सारे नंबर 2 से भाग हो जाते हैं। या यूं कहें कि ये सारे के सारे नंबर 2 के टेबल में आते हैं और इन सब नंबर्स को अगर इकट्ठा करके एक सेट बना देते हैं तो हम उस सेट को इवन नंबर बोलते हैं। This set is made up of numbers which are divisible by 2, hence this set is called a set of even number। हिंदी में हम इसको सम संख्याएं बोलते हैं जो 2 से भाग हो जाते हैं। बाकी वो संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती, इस होल नंबर के सेट में से निकाल कर लेके आते हैं। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ये ऐसे नंबर्स हैं जो 2 से भाग नहीं होते। अब समझने की कोशिश करिए, जो 2 से भाग हो जाते हैं उन नंबर्स को हम बोलते हैं सम संख्याएं, इंग्लिश में इवन नंबर्स। और जो 2 से भाग नहीं होते उन नंबर्स को बोलते हैं हम ओड नंबर्स, विषम संख्याएं। हमने इस सेट से दोनों तरह की कैटेगरीज को अलग कर लिया। लेकिन यहां देखिए, एक नंबर 0 अब भी ऐसा है जो ना तो यहां इवन नंबर की कैटेगरी में हमें क्लासिफाई किया है और ना ही ओड नंबर की कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। तो हम 0 के बारे में बात करते हैं कि 0 नंबर ओड है कि इवन है। देखिए दोस्तों, हम किसी नंबर को इवन नंबर तब कहते हैं जब वो 3 बातों को मान लेता है या 3 चीजें फुलफिल होती हैं कंडीशन। वो ये है कि एक तो वो नंबर 2 से भाग होना चाहिए, जब हम उसको इवन नंबर बोलेंगे। दूसरा, किन्हीं लगातार 2 ओड नंबर के बीच में आने वाले नंबर को हम इवन नंबर बोलेंगे। और तीसरा, किन्हीं 2 इवन नंबर का जोड़ अगर करते हैं तो वो नंबर जो रिजल्ट आएगा वो भी एक इवन नंबर आएगा। अगर 0 की बात करते हैं तो देखिए 0/2, 2 0 0, 2 से डिवाइड हो रहा है, पहली कंडीशन पूरी हो रही है। अगर नंबर लाइन पे बात करते हैं तो 0, -1 और +1 2 डिजिट के बीच में है और इन दोनों को हम ओड नंबर कहते हैं, तो उन दोनों के बीच में आई 0, तो ये इवन नंबर है, ये कंडीशन भी फुलफिल होती है। तीसरा, अगर 0 को 4 में ऐड कर देते हैं तो आंसर 4 ही आता है, जो कि इवन नंबर है। और तीसरी कंडीशन भी हमारे पास फुलफिल हो जाती है। इसका मतलब 0 एक इवन नंबर है, तो हम इस 0 को यहां इवन नंबर की कैटेगरी में लिख देते हैं। तो ये इवन नंबर की का सेट हो गया हमारे पास 0 2 4 6 8 अप टू प्लस इन्फिनिटी। और विषम संख्याओं का जो है ओड का हो गया 1 3 5 7 9 अप टू प्लस इन्फिनिटी। अब कुछ ऐसे नंबर हैं जिनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ये 2 से डिवाइड हो गए, ये 2 से डिवाइड नहीं हुए। तीसरी कैटेगरी एक ऐसे नंबर्स की है जो प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं हिंदी में। उसकी डेफिनेशन मैं 2 तरह से बताऊंगा। एक तो उसके 2 डिवाइजर होने चाहिए,
उसको भाग देने वाले नंबर 2 होने चाहिए, या हम यूं कहें कि वो नंबर या तो अपने आप से भाग होगा या एक नंबर खुद अपने आप से और 1 से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 2 है, 2 1 से डिवाइड होता है और 2 अपने आप से डिवाइड यानी 2 से भाग होता है, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर है। 3 है, 1 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, अपने आप में ये प्राइम नंबर है। 5 है, 1 से डिवाइड हो रहा है और 5 से ही डिवाइड हो रहा है। दो फैक्टर्स हैं इसके, या तो 1 से भाग होगा या फिर 5 से भाग होगा, इन दो नंबर्स के अलावा किसी और से भाग नहीं होगा, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह के नंबर्स प्राइम नंबर बोलते हैं, जिनको अभाज्य संख्या जिनको बोलते हैं, वो सिर्फ 2 ही नंबर से भाग होंगे, या तो 1 से या फिर अपने आप से। आगे चलकर बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर की हम बात करते हैं तो कंपोजिट नंबर वो हो गए जिनके 2 से ज्यादा डिवाइजर होते हैं, यानी ऐसे नंबर जिनको भाग देने वाले नंबर 2 से ज्यादा हों, यानी जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हों। अब अगर हम बात कर लेते हैं 4 की, 4 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 अपने आप से भी यानी 4 से भी डिवाइड होता है, तो इसके 3 डिवाइजर हो गए। इसी तरह से 6 देखिए, 6 1 से भाग होगा, 2 से भी भाग होगा, 3 से भी भाग होगा और 6 से भी भाग होगा, तो इसके 4 डिवाइजर हैं। यानी इस कैटेगरी में जितने नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे 2 से ज्यादा नंबरों से वो भाग होंगे, इसलिए इन नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं और हिंदी में इनको हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं, जो भाग हो जाती हैं दूसरे नंबरों से, दूसरी संख्याओं से, उनको हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्याएं। अब यहाँ कुछ चीजें क्लैरिफाई करने की जरूरत है। 0 को तो हमने क्लैरिफाई कर लिया कि 0 हमारे पास इवन नंबर की कैटेगरी में आती है। अब 1 जो है 1, ना तो वो प्राइम नंबर में आया और ना ही वो कंपोजिट नंबर में आया। 1 अपने आप में एक खास नंबर है, ना तो हम उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, मतलब ना उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं और ना ही हम उसको भाज्य संख्या। 2 ही तरह की नंबर्स हैं, जो भाग हो जाएं भाज्य, जो भाग नहीं होते किसी से अभाज्य। तो 1 जो है नंबर दोनों ही कैटेगरी के अंदर वो हम नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? देखिए 1 को भाग देने वाला नंबर सिर्फ एक ही है, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, ओनली 1 फैक्टर 1 हैज, दैट इज 1। एक ही फैक्टर है, लेकिन प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होने चाहिए, तो ये प्राइम नंबर में नहीं आएगा। एक ही फैक्टर है 1 का, लेकिन कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर यानी 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। उस कंडीशन में भी ये नहीं आता, तो कंपोजिट नंबर भी ये नहीं होगा। यानी 1 ना तो हम प्राइम नंबर में लेंगे, ना तो हम अभाज्य संख्या में लेंगे और ना कंपोजिट नंबर में लेंगे, यानी भाज्य संख्या में लेंगे। 1 को हम कहीं नहीं लेते, अपने आप में एक स्पेशल केस है। और तीसरा हमारे पास क्वेश्चन ये था कि प्राइम नंबर में जो 2 डिजिट है वो अकेली डिजिट ऐसी है जो सम संख्या है, यानी इवन नंबर है। इस 2 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर प्राइम नंबर के सेट में इवन नहीं होता। मान लेते हैं, चलो प्रूव करने के लिए कि मान लेते हैं 2 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर के सेट में है जो कि इवन नंबर है। मान लीजिए 2 से बड़ा प्राइम नंबर नहीं, 2 से बड़ा इवन नंबर कौन सा है? 2 से बड़ा इवन नंबर 4 है। मान लेते हैं 4 है इस सेट के अंदर। यहां डेफिनेशन ये है कि 2 ही डिवाइजर होंगे इसके प्राइम के। मान लीजिए हमने मान लिया कि 4 इसके अंदर है, तो 4 को 1 भी भाग दे सकता है, 4 को 2 भी भाग दे सकता है और 4 को 4 भी भाग दे सकता है। इसलिए इसके 3 डिवाइजर हो गए।
यानी 4 इज हैविंग 3 डिवाइजर, 3 डिवाइजर है, तो वो प्राइम नंबर की कैटेगरी में यानी अभाज्य संख्या में नहीं आएगा। ये तो 2 से जस्ट पहले वाला प्राइम इवन नंबर है, इसी के हमारे पास 3 डिवाइजर हैं। अगर और बड़ा इवन नंबर लेंगे हम तो उसके और ज्यादा डिवाइजर होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर की कैटेगरी में 2 ही ऐसा नंबर है जो कि सम संख्या है, बाकी सारे नंबर से विषम संख्या में गिने जाएंगे। तो दोस्तों ये था इन सारे नंबर्स के बारे में, आपको सारे के सारे सवालों के जवाब मैंने दिए हैं, कोशिश की है। फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है या कोई कमी हमारे इस वीडियो में रहती है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर समझ आया है बिल्कुल तो आप कमेंट और शेयर करिए हमारे वीडियो को, ताकि दोस्तों के पास पहुंचे। धन्यवाद।